नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, पूरा प्रश्न पत्र में उत्तर सहित लेकर आया हूं और बिल्कुल ऐसा कैसा प्रश्न पत्र आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है? तो इसमें सही आंसर रहेगा बाँ जाकर गिरता है, ऑप्शन ख इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, प्रकाश पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा सूर्य की ओर। प्रकाश पिंड है वो सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है? तो उन्हें माखन, रोटी, दूध। तो इसमें दूध खिलाती हैं, ऑप्शन ग इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में आ गई थी तो नई जागृति आ गई थी, ठीक है ना, ऑप्शन क इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुदामा चरित में किसका वर्णन है? तो इसमें सुदामा और कृष्ण का वर्णन है, ऑप्शन क इसका सही आंसर। छठा प्रश्न है, मनुष्य को किसका त्याग कर देना चाहिए? तो मनुष्य को अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पे देखो सल कपट भी हैं, वेर भाव प्रेम, तो इसमें अहंकार आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा कविता में सदियों से बूढ़ी नानी है वो कहानी सुनाती आ रही है, ऑप्शन ख इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है? तो दीवानों को देखकर लोगों के मन में विस्मय का भाव आता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझ रहे थे? तो लेखक हरे भरे पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहे थे। कारण क्या था? क्योंकि जिस बस में वे सवार थे वे बस खटारा से थी और उनको लग रहा था कि कहीं ये बस इन पेड़ों से टकरा न जाए, इसलिए वो दुश्मन समझ रहे थे। अगला प्रश्न है, बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था? तो बदलू है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, ऑप्शन ग इसका सही आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, 11वां रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को आपको भरना है। इसमें पहला देखिए, उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे? तो इसमें आपको निशान भरना है। दूसरा रिक्त स्थान है, मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही, तो यहाँ पर भाग्य लिखना है, ठीक है। तीसरा है, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजूह है सोटी, तो इसमें मोही भरना, ठीक है। और श्रोता है, बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, तो यहाँ पर अफसोस आपको लिखना है। और अंतिम रिक्त स्थान है, साइकिल चलाना एक सामाजिक परंपरा नहीं आंदोलन बन गया था, तो इसमें आपको आंदोलन लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, झाऊलाल का मकान कहाँ था? तो बिल्कुल आपको बताना है झाऊलाल का मकान कहाँ था। तो काशी के ठठेरी बाजार में था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, साधु से क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा साधु से ज्ञान पूछना चाहिए, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। 14वां प्रश्न है, सीढ़ियाँ अपनी सोच में क्या दबाए हुए हैं? तो सीढ़ियाँ अपनी सोच में तिनका दबाए हुए हैं, यानी सीढ़ियाँ अपनी सोच में क्या दबाए हुए हैं? तिनका। 15वां प्रश्न है, आज के ज़माने में कौन फल फूल रहे हैं? तो आज के ज़माने में जूट और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 है, बदलू का काम क्यों ठप हो गया था? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियाँ पहनने के कारण बदलू का काम है वो ठप हो गया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? तो बाज के लिए लहरों ने उसकी वीरता और साहस को देकर गीत गाया। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, 18वां, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी के पास मिली
जो अचानक ही उसके हाथ पर आकर पकड़कर कलाई पर आ गई थी। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। इनके विलोम शब्द लिखने हैं अनुकूल, कोमल, अनुज, राजा। तो इनके क्या करना है, विलोम शब्द आपको लिखने हैं। अनुकूल का प्रतिकूल, कोमल का कठोर, अनुज का अग्रज और राजा का रंक। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य के 3, तो सूर्य, दिनकर, सूरज, रवि, भानु, अरक। नदी के 3, सरिता, टटेनी, तरंगनी, अपागा। बादल के घन, मेघ, जलज, नीरज। कमल के जलज, पंकज, नीरज, सरोज। हवा के हवा, वायु, पवन, समीर। तो विद्यार्थियों इस तरह से इनकी आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ये आने वाले हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। जान हथेली पर लेकर चलना, मतलब मृत्यु से न डरना। वाक्य प्रयोग कैसे करोगे, वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको एक लाइन में वाक्य प्रयोग भी करना है। दूसरा इसमें है घुटने टेकना, मतलब हार मानना। वाक्य प्रयोग कैसे करोगे, भारतीय क्रिकेट टीम के सामने इंग्लैंड की टीम ने घुटने टेक दिए। इस तरह से आपको इसमें वाक्य प्रयोग करना है। 22वां प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण व्यथित हो गए और दूसरों पर करुणा करने वाले दीनदयाल स्वयं रो पड़े, यानी उनको रोना आ गया क्योंकि उनके मित्र को उन्होंने ऐसी स्थिति में देखा था। फिर उसके बाद में बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, तो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी का संदूक छुपा कर चुपचाप खोल कर किया और उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया कि उनकी पत्नी को इसकी भनक भी नहीं लग पाई। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई, तो इसका सही आंसर होगा कौन सा आंदोलन, साइकिल आंदोलन। तो प्रारंभ में साइकिल आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग महिलाओं पर तरह तरह की फबतियाँ कसते थे और अपनी रूढ़िवादी मानसिकता के आधार पर इन महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियाँ भी करते थे। 24वां प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, लेखक को यह सुनकर हैरानी इसीलिए हुई कि देखने में बस अत्यंत पुरानी खटारा सी लग रही थी। उसे देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह बस सफ़र तय कर सकेगी। इसी कारण उसने कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती भी है। तब उन्होंने क्या कहा विद्यार्थियों, उन्होंने कहा कि यह तो अपने आप चलती है। लेखक को इसी बात को लेकर हैरानी हुई कि भाई बस अपने आप कैसे, ये तो बड़ी खटारा सी बस है। अगला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बहे जाना क्यों कहा है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह जहाँ भी जाता है लोगों को खुशियों का संदेश देता है, जिससे लोगों के मन में अपने दुख भूलने का अवसर मिल जाता है। कवि ने जाने को आंसू बनकर इसलिए कहा है क्योंकि उसके जीवन में आई खुशियाँ हमेशा तक नहीं रह पाती है। कवि उसे अपनी असफलता मानता है, इससे कवि को दुख भी होता है। तो इस तरह से ये 25वां प्रश्न। फिर उसके बाद में आगे 26वां प्रश्न है कि कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पे आपको बताना है। ये प्रश्न बड़ा है, इसका आंसर आप दे दीजिए। फिर उसके बाद में 27वां प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। 28वां प्रश्न है, अपनी आंखों देखी बस दुर्घटना के संबंध में पिता और पुत्र के बीच में संवाद लिखना है। और अथवा में ऑप्शन मिलेगा आपके सामने कि आपकी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखना है, तो निमंत्रण पत्र आप लिख सकते हैं इस तरह से। और अंतिम प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये आपके हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है। पूरा मैंने उत्तर सहित बताया। हाँ, 1-2 प्रश्न जो पीछे वाले बड़े हैं उनका उत्तर बताने जाऊँ तो फिर समय ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने नहीं बताया है। बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। विद्यार्थी मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।